Welcome you guys back to another video yet again on my chair in the background of my walls. The same red curtains. Except this video is not going to be that serious, even though it's about a serious issue. क्योंकि गवर्नमेंट तो सीरियस ले नहीं रहा है सिचुएशन को, तो मैं सीरियसली बोलूँगी भी तो तुम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. Getting started, let me first give you a little bit of behind the scenes kind of thing to explain to you my exact angle. मैं जिस बोर्ड में पढ़ती हूँ उसको SSC बोलते हैं, आई गेस SSE और SSC, आई एम नॉट श्योर. स्टेट बोर्ड, तेलंगाना का स्टेट बोर्ड. सो हमारा जो चेंज था फ्रॉम बीइंग इन CBSE टू कमिंग टू SSC वाज नॉट क्वाइट ऑफ अ वेरी स्मूथ चेंज यू कुड से, बिकॉज हम लोग क्योंकि CBSE से है, वी डोंट क्वाइट नो व्हाट द हेल इज गोइंग टू हैपन इन द एग्जाम, सो वी जस्ट प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग. अभी द प्रॉब्लम विथ SSE इज ईजी इसलिए बोला जाता है बिकॉज वो पूरा रट्टाबाज वाला सिलेबस है. यू आर गोइंग टू बी मेड टू मेमोराइज एवरी सिंगल थिंग दैट्स इन योर सिलेबस, इन योर बुक्स, इन योर मटीरियल्स, बिकॉज तुम लोग को क्वेश्चन पेपर्स ऑलरेडी मिल जाते हैं. क्यों मिल जाते हैं? बिकॉज दीज पीपल दे ऑलरेडी नो व्हाट्स गोइंग टू कम इन द क्वेश्चन, दे ऑलरेडी नो व्हाट्स गोइंग टू कम इन द पेपर, बिकॉज इट्स सो रिपीटेड. हेंस ये लोग हमारे 11th बोर्ड्स को भी सीरियस नहीं लेते. नाउ the reason why I chose to make a video about this today is because मैंने एक पूरा सर्कल ऑफ इश्यूज एंड सर्कल ऑफ स्पार्क्स देखा था इंटरनेट में, बीइंग सच एविड नेटिजन. अभी रिसेंटली किट भुवनेश्वर में जो है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, वहाँ पे एक हरासमेंट एंड रेप केस हुआ था. अलॉन्ग द सेम टाइम इंडियाज गॉट लेटेंट, जो एक डार्क जोक्स कॉमेडी का चैनल है, उनका एक इशू हुआ था. नॉट क्वाइट श्योर व्हाट द इशू इज, टू बी फेयर आई डू नॉट केयर अबाउट इट ईदर. नाउ माय प्रॉब्लम इज नॉट विद द गवर्नमेंट इंटरवीनिंग इन सच इश्यूज. ऑब्वियसली सोशल इश्यूज, डिजिटल इश्यूज शुड हैव गवर्नमेंट इंटरवेंशन, बट तुम लोग क्या कर रहे हो यार? टू द गवर्नमेंट तुम लोग कर क्या रहे हो? तुम लोग इधर अपने स्टूडेंट्स को, अपने जनता को छोड़कर कोई डार्क जोक्स कॉमेडी पे क्या कुछ किसी ने बोल दिया, ऑफेंड हो गए लोग, उसके ऊपर आप लोग कवरेज दे रहे हो, उसके ऊपर कॉमेडियंस को आप लोग अरेस्ट कर रहे हो. किट में जो हुआ था उस लड़की का, आपने तो कुछ इन्वेस्टिगेशन किया नहीं, मैंने तो कुछ ऐसे आर्टिकल्स बहुत अच्छे से पढ़े नहीं है विच गोइंग टू डिटेल ऑफ व्हाट हैपेंड, हु गॉट इन्वेस्टिगेटेड, हु गॉट इंटेरोगेटेड, हु गॉट अरेस्टेड, ऐसा कुछ तो मैंने देखा नहीं है. यही बात एजुकेशन सिस्टम की. इंडिया आपका तो एजुकेशन सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा नमस्कार. 12th का पेपर रिसेंटली, बोर्ड एग्जाम जो होता है CBSE का, CBSE में सिर्फ 10th और 12th में ही बोर्ड एग्जाम्स होते हैं. स्टेट बोर्ड एक ही बोर्ड है एजुकेशन का विच हैज़ बोर्ड्स फॉर 11th एज वेल. अभी CBSE का जो 12th का है बोर्ड्स, द 12th क्लास बोर्ड एग्जाम वॉज सेड टू बी नॉट डिफरेंशिएबल विद द पेपर ऑफ JEE. तो तुम लोग ऐसा क्या उखाड़ दे रहे हो इतने सारे इंजीनियर्स प्रोड्यूस करके? जेन्युइन क्वेश्चन. नाउ these people, they are expecting you to get such high marks. Board exams are for what? Verification, certification, universities वगैरह वगैरह, and that's fine. I have no issue with that. The education system needs its own certifications, to make the education and the selection process more fairer. I can understand that. बट यार तुम लोग ऐसे स्टूडेंट्स को ऐसा झकास, ऐसा झटका दोगे ऑल ऑफ अ सडन दैट दे थिंक क्या हम लोग पास होंगे, क्या हम लोग 12th में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, क्या हम लोग अपने मम्मी पापा के एक्सपेक्टेशंस पूरा कर पाएंगे? सोचते तो इस सिचुएशन में क्या होते हैं हम लोग, 10th वाले भी नहीं होते, 12th वाले भी नहीं होते. लेट मी टेल यू अ फनी स्टोरी. जब मैं 9th में थी, एक सर्कुलर आया था फ्रॉम NEP saying कि 41 new subjects will be introduced along with languages and business and everything, so that क्योंकि students need to have a bigger and more broad, more open-minded approach to education. These subjects are going to help you in your portfolios, in your CCAs वगैरह वगैरह. And another thing, 10th boards and the board exam system will be scrapped totally, being the worst actual process for the education system to have. 2 साल हो गए मेरे 10th पास किए हुए, 1 साल हुआ है. आई एम इन 11th right now. आई एम गोइंग टू राइट माई 11th बोर्ड राइट नाउ. बोर्ड तो स्क्रैप हुआ नहीं,
कांड बहुत अच्छे कर दिए आपने. My problem isn't with the students. It isn't with whatever the students are blaming. They're blaming a lot of the educational institutions, a lot of the YouTube channels that they studied from. But जो ये ऐसे, if you blame the channels, you're not going to get much out of it because they're going to get money from engagement. And also, ये लोग नहीं जानते थे कि तुम लोग के पेपर ऐसे बनेंगे बोल के. These people, out of their experience, they're going to show you what the papers are supposed to be made of, how they are going to be made. क्योंकि वो लोग बोर्ड पेपर है. They wouldn't know that your paper is going to be the exact model of a JEE paper. कौन expect कर सकता है? I've seen a lot of clash happen with next toppers, with Vedantu, with Shobit Nirvan, with Prashant Kirat. I've seen a lot of teachers being targeted just because of this. I've seen a teacher from next toppers, Magnolia ma'am, जो English पढ़ाती थी, बहुत गंदे गंदे comments आए थे उनके बारे में. नेक्स्ट टॉपर्स के पेज में जाके सब लोग बोले और बोलो अपने आप को पेपर लीकर्स. क्या ये सही ठीक है? तुम लोग उन लोगों को क्यों ब्लेम नहीं दे रहे हो जो लोग रिस्पॉन्सिबल है इस सिस्टम के लिए? इन लोगों को ब्लेम देने से आप क्या ही उखाड़ लोगे? ये लोग क्या गवर्नमेंट से जाके बात कर सकते हैं? इनके पास उतना पॉलिटिकल पावर है क्या कि वो लोग कुछ कर सकते हैं अगर आपने गाली दिया भी? नो, ऑफ कोर्स नॉट. व्हाई वुड दे? हाउ वुड दे इज द क्वेश्चन. The whole entire week, the whole entire month of February and the beginning of March, if I so to say, is going to be filled with a lot of blame game, with a lot of injustice from the government because हमारे कानून को कानून ही नहीं मालूम. उनको पता ही नहीं कानून होता क्या है. You can get justice at the cost of money. Justice को खरीद सकते हैं लोग. बहुत पैसा अगर किसी के पास हो, यू कैन जस्ट पे एंड शट पीपल्स माउथ्स. अभी मैं जो भी बोलने वाली हूँ लोग उसको स्लैंडर बोल सकते हैं, उसको इंसल्ट बोल सकते हैं, बट आई रियली हेट कि वी थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हु आर टॉपर्स फॉर वेल एस्टैब्लिश्ड इन देयर एकेडमिक फील्ड्स थिंक दैट द एजुकेशन सिस्टम इज गुड. आई मीन दे आर नॉट रॉन्ग क्योंकि एजुकेशन सिस्टम या उनके टीचर्स, उनके फैकल्टी से उनको अच्छा ही ट्रीटमेंट मिल रहा है. So they will never be able to see what goes on behind the scenes. So I can't really blame them. My point is, तुम लोग एक बार सोच के देखो, अगर स्टूडेंट्स को इतना प्रॉब्लम है सिस्टम से, so who do you think should try at least? हमें ही ट्राई करना चाहिए. I as one person, if I keep saying this out loud, if I keep spewing this all, I can't make much of a difference. Just one person. I can go up on a stage and still say, oh chalo, let's change the education system. But until students help me, until students have enough courage कि हाँ we feel wronged, this is not the correct thing, nothing can happen. Because if you go to a teacher, आज अगर तुम एक टीचर के पास जाके बोलोगे अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने इंस्टीट्यूशन, अपने यूनिवर्सिटी में, if you go to a teacher and you're like, ma'am, sir, authority, I have a problem with the education system. I feel it is wrong. I feel it is absolutely terrible. It is horrendous. Education के नाम पे कुछ भी बोल देते हैं ये लोग. It is not helping my future. वो टीचर तुम्हें एक लाफा मार के तुम्हें क्लास से निकाल लेगा. I am guaranteeing you that. And you know how I can guarantee you that? Because every single teacher that I have come across in my life has given the same answer. They haven't hit me, but their words did. तुम लोग अगर इतना ही कंप्लेन करते हो कि एजुकेशन सिस्टम बकवास है, एजुकेशन सिस्टम में इतना प्रॉब्लम है, तो खुद क्यों नहीं ट्राई करते कुछ भी? कितने दिन तक ऐसे हम लोग कंप्लेन करते रहेंगे सोशल मीडिया में कि ओ इंडियन गवर्नमेंट डू समथिंग, ओ इंडियन गवर्नमेंट इज बैड, ओ इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बकवास है. कितने दिन तक यार तुम लोग ऐसे झगड़ा करते रहोगे? कितने दिन तक ऐसे बेकार बकवास का कंप्लेन करते रहोगे जैसा मैं भी कर रही हूँ? झगड़ा करके वैसे भी हमें बेनिफिट तो नहीं मिल रहा है. Why don't we try doing anything? एक ही आंसर, हमें पता ही नहीं क्या करना है. What should we do? वो हमें नहीं पता. प्रॉब्लम हमें किस चीज़ से? एग्जैक्टली हमें प्रॉब्लम किस चीज़ से? पढ़ाई से, माँ बाप के एक्सपेक्टेशन से, टीचर से. अगर प्रॉब्लम पता ही नहीं है तो हम लोग सॉल्व किस चीज़ को करेंगे? अभी ये पूरा वीडियो शायद सिर्फ फ्रस्ट्रेशन का होगा,
But being a person of the state board, I'm going to tell you this. I feel sorry for CBSE. I feel extremely sorry for my seniors. ICSE वालों के बारे में I cannot say much. They'll feel insulted. State board को insult करने से my video will get taken down. All I can say is सिस्टम के ऊपर बात बात पे कंप्लेन ना करके हम ही एक सिस्टम क्यों नहीं बना लेते? Instead of saying to people that we need more people like them, why don't we become the people? कंप्लेन ना करके why don't we fix the complaint? कभी ये थॉट आया है? कभी आ सकता है क्या?